हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंजलि पटेल। गाइस कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस बिना देर करते हुए आज का टॉपिक है प्रेमबल आपका शिक्षण के क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे आज हम। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर संविधान की प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे हम उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्रस्तावना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है। नंबर 2, प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। तो आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो आप ऑप्शन है नंबर ए केवल 1, नंबर बी केवल 2, नंबर सी 1 और 2 दोनों, नंबर डी ना तो 1 ना ही 2। तो आपका आंसर कितनी देर में आता है? 3, 2, 1। तो चलिए 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 गेस। तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है ए गाइस, इसलिए क्योंकि केशवानंद जब 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भारत प्रस्तावना जो है ना भारत का एक अंग है। तो प्रस्तावना संविधान का एक अंग है ना। तो ये A1 वाला ऑप्शन तो सही है, बट जो सेकंड ऑप्शन है वो रॉन्ग है। इसलिए 1995 में एलआईसी ऑफ इंडिया केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। ठीक है, और केशवानंद भारती में भी कहा था, बट यह ना तो विधायिका का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध कर सकता है ना। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन सही। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ क्योंकि आप अगर बुक में पढ़ना चाहें तो बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है? ठीक है, न्याय। नंबर ए सामाजिक, नंबर बी मनोवैज्ञानिक, नंबर सी आर्थिक और नंबर डी राजनीतिक। दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके पास ऑप्शन 4 है। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी 1, 3, 4, डी 1, 2, 3, 4 मतलब सारे। तो आपको गेस करना है इसमें कौन सा सही होगा। आई थिंक आप लोग इसका आंसर जान चुके होंगे क्योंकि आप इसको एनिमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तो किसी प्रस्तावना में नहीं दिया है। तो बी वाला जहाँ पे नहीं है तो वो वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ पे बी वाला ऑप्शन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें बी नहीं है। तो कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, तो बिना देर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा ने सर्वसम्मत से उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आई होप अब इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। ए 13 दिसंबर 1946, बी 22 जून 1947, सी 30 जून 1947, डी 26 जनवरी 1950।
तो आई होप इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इसका आंसर है, वैसे मैं बता दे रही हूँ। इसका आंसर है ए, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसमें कुछ शब्द जोड़े गए। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम चुनना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 4। तो पहला ऑप्शन है पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अखंडता, बी अखंडता, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। सी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। डी पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो गाइस आई होप अगर आपने प्रस्तावना को एक बार भी पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसका आंसर है सी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द को 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसका आंसर है सी। फिर से एक इजी सा क्वेश्चन आ गया है, शायद इसका भी आंसर आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का, अगस्त प्रस्ताव का, उद्देश्य प्रस्ताव का, या तो उपर्युक्त सभी। तो गाइस इसका आंसर सी, उद्देश्य प्रस्ताव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब इसको देखना क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो ऑप्शन, उद्देशिका संविधान का एक अंश है। ठीक है, बी इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। सी 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, नंबर डी पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। तो गाइस इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आप इसको आंसर क्या होगा। उद्देशिका संविधान का एक अंश है, ये तो सभी जानते हैं। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, ये भी सही है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ये भी सही है क्योंकि 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। लेकिन पंथनिरपेक्ष और डी वाला ऑप्शन अपने आप हो गया क्योंकि पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट गाइस, तो अब हमारा क्वेश्चन है, देखिए नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसलिए नंबरिंग पे मत जाइएगा। मैंने क्वेश्चन आंसर को पीडीएफ बना के इसको हम आपको बता रहे हैं, तो जो नंबरिंग है वो थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, इस पर मत जाइएगा। ठीक है, तो गाइस इसमें दिया है प्रस्तावना। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। मूल दर्शन, बी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी साम्यवादी स्वरूप, डी नास्तिक राज्य। गाइस आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे क्योंकि प्रस्तावना में भारतीय संविधान की भूमिका की बात है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की बात है, इसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत सभी इसमें संक्षेप में इसमें उल्लेख किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए मतलब मूल दर्शन। प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो है ही नहीं, अप्रत्यक्ष साम्यवादी स्वरूप भी नहीं, नास्तिक राज भी नहीं, तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, पहले वाले का ए। सेकंड है
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति। ऑप्शन बी केवल ब्रह्म मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति। ऑप्शन सी आंतरिक व ब्रह्म मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। आई थिंक गाइस आप लोग इसका आंसर जान गए होंगे। हाँ, इसका आंसर है सी, क्योंकि आंतरिक और ब्रह्म मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति का ही अर्थ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? इजी सा क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन सी दोनों का मिश्र स्वरूप, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो बताइएगा आप कौन सा इसमें सही है। तो गाइस इसका आंसर जल्दी से बताइएगा मुझे। इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। ऐसी तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, शायद इसका क्वेश्चन आपको पता होगा, लेकिन इसका हिंट मैं दे देती हूँ। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। और मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन आंसर नहीं बताऊँगी। इसको आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, ठीक है।